हर महीने की पहली तारीख की ही तरह आज यानी 1 अप्रैल से कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। इनमें एलपीजी की कीमतों से लेकर म्यूचुअल फंड, एफडी, बैंक अकाउंट और यूपीआई पेमेंट से जुड़े कई बदलाव शामिल हैं। आइए आपको बताते हैं इन बदलावों के बारे में, ताकि आप महीने भर का बजट आसानी से बना सकें। सबसे पहला बड़ा नियम है, एफडी पर टैक्स लिमिट बढ़ा दी गई है। अगर आप एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 1 अप्रैल से एफडी, आरडी और इसी तरह की दूसरी सेविंग स्कीम्स पर बैंक 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन ध्यान रखें कि ये लिमिट सीनियर सिटीजन्स के लिए तय की गई है। उनके लिए पहले ये लिमिट 50,000 रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी के साथ दूसरे निवेशकों को भी राहत दी गई है। उनके लिए इस लिमिट को बढ़ाकर 40,000 रुपए से 50,000 रुपए कर दिया गया है। दूसरा बड़ा बदलाव है यूपीआई आईडी से जुड़ा। 1 अप्रैल 2025 से एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉड और फिशिंग स्कैम को रोकने के लिए पिछले 12 महीनों में इस्तेमाल न की गई यूपीआई आईडी को डिसेबल कर देगा। जो यूजर्स अपनी डोरमेंट यूपीआई आईडी को फिर से एक्टिव नहीं करते, वे इसे पूरी तरह से खो सकते हैं। ऐसे में अगर पिछले 12 महीनों से आपने किसी यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं किया है तो आपको उसे फिर से एक्टिव करना होगा। इसी के साथ एनपीसीआई ऐसे मोबाइल बैंकों के यूपीआई ट्रांजैक्शंस को बंद करने वाली है जो काफी लंबे समय से इनएक्टिव हैं। अगर आपके बैंक अकाउंट से कोई पुराना नंबर लिंक्ड है जो काफी लंबे समय से बंद है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन को जारी रखने के लिए आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले बैंक अकाउंट से नया नंबर लिंक करना होगा। तीसरा बदलाव है सेविंग अकाउंट्स और एफडी इंटरेस्ट से जुड़ा। कई बैंक 1 अप्रैल से सेविंग अकाउंट और एफडी की ब्याज दरों में बदलाव करने जा रहे हैं। एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और आईडीबीआई बैंक जैसे कई बैंकों ने अपनी एफडी और स्पेशल एफडी के इंटरेस्ट रेट में बदलाव किया है। ऐसे में अगर आपने एफडी में निवेश कर रखा है तो बैंक की वेबसाइट पर जाकर 1 अप्रैल से लागू हुई ब्याज दरों को चेक कर सकते हैं। चौथा है डिविडेंड पाने के लिए नया नियम। अगर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो 1 अप्रैल से आपको स्टॉक्स पर डिविडेंड नहीं मिलेगा। इसी के साथ कैपिटल गेन पर टीडीएस की कटौती भी बढ़ जाएगी और आपको फॉर्म 26AS में कोई क्रेडिट भी नहीं मिलेगा। पांचवा, सेविंग्स अकाउंट खाली तो लगेगा जुर्माना। 1 अप्रैल से अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं है तो बैंक आप पर जुर्माना लगा सकता है। बता दें, हर एक बैंक की मिनिमम बैलेंस लिमिट अलग अलग हो सकती है, इसलिए जुर्माने से बचने के लिए आप अपनी बैंक की पॉलिसियों पर गौर करें। छठा है डीमेट अकाउंट के नियम और भी सख्त। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए नियमों को और सख्त किया है। नए नियमों के मुताबिक सभी निवेशकों को अपनी केवाईसी और नॉमिनी डिटेल को फिर से अपडेट करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका डीमेट अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। हालांकि आप फ्रीज हुए अकाउंट को फिर से एक्टिव करा सकते हैं। सातवां है जीएसटी के नियमों में बदलाव। भारत सरकार नए फाइनेंशियल ईयर से जीएसटी से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसके तहत 1 अप्रैल 2025 से इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम लागू होने जा रहा है। इस बदलाव का मकसद राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू को सही डिस्ट्रीब्यूशन की गारंटी देना है। इस नए सिस्टम के तहत न केवल राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट होगा, बल्कि व्यवसायियों को भी अपनी टैक्स लायबिलिटी को बेहतर तरीके से मैनेज करने में मदद मिलेगी। पांचवा है डेबिट कार्ड से जुड़े नए नियम। अगर आपके पास रुपे डेबिट सिलेक्ट कार्ड है तो गौर करें। नए नियम के तहत 1 तिमाही में कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट और चुनिंदा लाउंज में 1 साल के दौरान 2 इंटरनेशनल लाउंज विजिट की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा दुर्घटना में मृत्यु या परमानेंट दिव्यांगता के लिए 10 लाख रुपए का एक पर्सनल एक्सीडेंट कवर भी मिलेगा। वहीं तिमाही में एक फ्री जिम मेंबरशिप की सुविधा भी मिलेगी। नवा बदलाव है यूपीएस की शुरुआत। नए टैक्स ईयर की शुरुआत के साथ 1 अप्रैल से केंद्रीय कर्मचारियों को गारंटीकृत पेंशन देने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की शुरुआत होने जा रही है। पोर्टल पर 1 अप्रैल से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अप्लाई कर सकेंगे। अगर कर्मचारी यूपीएस के तहत पेंशन पाना चाहते हैं तो उन्हें यूपीएस का ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना होगा।
वे यूपीएस की जगह एनपीएस का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके तहत 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से एक विकल्प चुनना होगा। बता दें, केंद्र सरकार यूपीएस विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस महंगाई भत्ता का अनुमानित 8.5% अतिरिक्त अंशदान भी प्रदान करेगी। यूपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह होगी, जो यूपीएस द्वारा न्यूनतम 10 साल की सर्विस को पूरा करने पर दी जाएगी। 10वां बड़ा बदलाव है एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों से जुड़ा। जैसे कि सभी जानते हैं, हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। जहां बीते कुछ महीनों से कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें घटती बढ़ती नजर आ रही हैं, वहीं लंबे समय से घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नए वित्तीय वर्ष के साथ ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में कमी आ सकती है। बता दें, इस बार 1 अप्रैल से नए असेसमेंट ईयर के साथ नए टैक्स के नियम भी लागू होने जा रहे हैं। नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट होगा। ऐसे में अगर कोई टैक्स पेयर एटीसी का बेनिफिट लेने के लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत टैक्स फाइल करना चाहता है, तो उसके लिए विकल्प अलग से चुनना होगा।